नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योतिषीय कुछ सूत्रों के बारे में, जिन सूत्रों के आधार से आप जान सकते हैं अगर ये सूत्र जन्म पत्रिका में निर्माण होते हैं तो ऐसा जातक महान कर्मठी होता है, महान धनी होता है, भाग्यवान होता है। किस प्रकार से योग बनते हैं तो ये योग निर्माण होता है जन्म पत्रिका में। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है, अपनी जन्म कुंडली का फलादेश करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या मुहूर्त से संबंधित कोई जानकारी चाहिए आपको, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आदि से संबंधित कोई चर्चा करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब चैनल को प्रमोट करेगा। प्रिय मित्रों, कर्म स्थान हर जातक का विशेष प्रश्न होता है कि मैं जीवन में कितनी तरक्की प्राप्त करूंगा, किस पद को प्राप्त करूंगा, मेरा कैरियर कैसा होगा। क्योंकि जीवन को जीने के लिए एक अच्छे व्यापार नौकरी की जरूरत है, धन का आवागमन अच्छा होना चाहिए, अर्थागमो नित्यम आरोग्यता च प्रिया च भार्या प्रियवा धनिश्च वंशश्च पुत्रो अर्थ करिश्च विद्या खड़ जीव लोके सुखान राजन। ये 6 प्रकार के सुख हैं जो जातक को जीवन में प्रफुल्लित करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर पहला सुख हो निर्मल काया, दूजा सुख हो घर में माया। घर में माया कब होगी, कैसे होगी? जब आपका कैरियर अच्छा होगा। कैरियर अच्छा कब होगा? जब अच्छे योग जन्म पत्रिका में निर्माण होंगे। किस प्रकार से योग बनते हैं आप सभी जानते हैं कि जन्म पत्रिका के दशम स्थान को ही कर्म स्थान कहा जाता है, और दशम स्थान से ही हम अपने कैरियर का विचार करते हैं। इसको अर्थ भाव भी कहा जाता है। पहला है धर्म, पहला, पांचवा और 9वां, ये तीनों त्रिकोण को धर्म कहा जाता है, धर्म भाव कहा जाता है। दूसरा, छठा और 10वां ये अर्थ भाव है, अर्थ लाभ करवाता है। और तीसरा है काम, यानी तीसरा 7वां, इसीलिए धारा का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। तीसरा 7वां और 11वां भाव, और चौथा 8वां और 12वां ये मोक्ष कहा जाता है, ये मोक्ष भाव है, सुख भाव है। देखिए चौथा भाव सुख है, इसका ये 5वां है, इसका ये 9वां है। अब अगर सुख है जीवन में तो भोग करेंगे, या तो भोग करेंगे या त्याग करेंगे। त्याग करेंगे तो निश्चित है मोक्ष मिलेगा, और भोग करेंगे तो निश्चित है भोग करेंगे। तो ये भाव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दर्शाते हैं। दूसरे नंबर पर अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व को भी दर्शाते हैं। तो पहला, 5वां और 9वां ये अग्नि तत्व है, दूसरा, छठा और 10वां ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व जातक के, देखो 12 राशियों के आधार से ही जाना जाता है कि जातक कार्य में स्थिरता से कार्य को करने वाला होगा। जैसे कि चर राशियां जो कि ये दर्शाती है जातक अस्थिर रहेगा, ऐसा जातक नौकरी करेगा, जल्दी जल्दी परिवर्तन कर देगा, और व्यापार में भी टिक करके काम नहीं करेगा। ऐसे जातक एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका मन चलायमान होता है। इसी प्रकार से स्थिर राशियां, व्यापारियों के लिए स्थिर राशि होना बहुत जरूरी है। विशेषकर वैश्य वर्ण की राशियां हों, स्थिर राशियां हों, तो ऐसा जातक एक जगह एक कार्य में रत होकर के और दीर्घ काल तक कार्य को करता है, क्योंकि व्यापार में धैर्य चाहिए, और जिस जातक के पास धैर्य होता है वही जातक अच्छा सफल व्यापारी हो पाता है। तो ये अर्थ भाव है जिससे हम अपने कर्म कैरियर का विचार करते हैं। सबसे पहला सूत्र है, सबसे छोटा सूत्र है, कर्म स्थान में अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो ये अच्छी बात है जातक की। देखिए कर्म भाव का जब संपूर्ण फलादेश किया जाए तो उसमें बताया जाता है कि कर्म स्थान में जो ग्रह स्थित होता है, सूर्य, चंद्रमा और लगन तीनों में से जो बलवान हो, जिससे दशम स्थान जो बलवान हो, सूर्य से दशम, चंद्रमा से दशम, लगन से दशम, इन तीनों में से जो बलवान हो उससे दशम भाव से जातक के कैरियर का विचार किया जाता है। और दशम स्थान में जो ग्रह स्थित होता है उस ग्रह से संबंधित भी जातक का कार्य होता है। तो दशम स्थान में कोई ना कोई ग्रह हो तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। राहु केतु
को छोड़कर अगर कोई अन्य ग्रह दशम भाव में स्थित हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर दशम भाव में अगर कोई ग्रह उच्च का स्थित हो, जैसे सूर्य मेष राशि के हों, मंगल मकर राशि के हों, बृहस्पति कर्क राशि के हों, बुध कन्या राशि के हों, शुक्र मीन राशि के हों, आदित्य शनि तुला राशि के हों, तो बहुत अच्छी बात है। दशम भाव बलवान हो जाएगा, भाव बलवान हो जाएगा। किसी भी भाव का फलादेश करते समय उस भाव से दूसरा भाव उस भाव की वृद्धि को दर्शाता है। तो जैसे अगर हम भाग्य के बारे में विचार करते हैं, लग्न से 9वां घर जो कि भाग्य भाव है, और भाग्य जातक का अच्छा कब होगा? जब जातक कर्मठी होगा। कर्म अगर हम करेंगे निश्चित है भाग्य हमारा साथ देगा। कर्म अच्छा कर रहे हैं निश्चित है लाभ होगा। देखिए व्यापार की बात सप्तम भाव से होती है। छठा घर नौकरी को दर्शाता है, लग्न व्यापार को दर्शाता है। लग्न बलवान है तो जातक व्यापारी होगा, लग्न कमजोर है जातक नौकरी करेगा। सप्तम भाव व्यापार को दर्शाता है। दशम भाव कर्म को दर्शाता है, कर्म हम कैसा कर रहे हैं ये दर्शाता है। तो हमारा कर्म कैसा है, हम कितना अपने कर्म के प्रति हमारा झुकाव है, लगन कितनी लगन के साथ हम काम को करते हैं, ये दशम भाव दर्शाता है। तो निश्चित है भाग्य की वृद्धि होगी अगर दशम भाव अच्छा है, दशम भाव में उच्च के ग्रह स्थित हैं। बुजुर्गों की कहावत है कि यदि दोपहर का जन्म हो, कोई भाग्यवान व्यक्ति को कहते हैं कि तुम्हारा जन्म दोपहर का है, तुम दोपहर जन्मा हो, ठीक है। तो कहने का मेन तात्पर्य यह है कि जातक का जन्म, वो कहावत है कि दोपहर का जन्म लेने वाला जातक भाग्यशाली होता है। लेकिन ये ज्योतिष में सूत्र है। क्या सूत्र है? जन्म पत्रिका में अगर जन्म व्यक्ति का दोपहर में हो तो दशम स्थान के आसपास सूर्य होते हैं। अगर 11 बजे से लेकर दोपहर में और 1 बजे के मध्य का जन्म होगा, निश्चित है सूर्य दशम भाव में मिलेंगे। अग्नि तत्व के ग्रह हैं सूर्य, और सूर्य अग्रेसिव बनाते हैं, मंगल अग्रेसिव बनाते हैं, जातक को ऊर्जा देते हैं, पावर देते हैं, फोर्स देते हैं, उत्साह को बढ़ाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, कार्य के प्रति उत्तेजित करते हैं। और जब दोपहर का जन्म होगा तो निश्चित है सूर्य दशम भाव में होंगे, और जब दशम भाव में सूर्य होंगे तो ऐसा जातक कार्य के प्रति अग्रसित रहेगा। सूर्य वैसे भी बहुत बलवान हो जाते हैं, दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। खास करके अगर देखा जाए तो लग्न से लेकर सप्तम भाव इस तरफ, यानी 12वां 11वां दशम नवम अष्टम सप्तम भाव प्रकाशित भाव माना जाता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो सूर्य इन्हीं भाव में रहते हैं। दिन का जन्म होगा तो सूर्य इस साइड में रहेंगे, और रात्रि का जन्म होगा तो सूर्य सप्तम, छठे, पंचम, चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय, द्वितीय भाव में होंगे। ये बहुत बड़ा सूत्र है। तो अगर दिन का जन्म है वो भी खास करके दोपहर का, तो जातक का कैरियर बलवान हो जाता है, कैरियर अच्छा हो जाता है, कर्म भाव अच्छा हो जाता है। खासकर अगर अग्नि तत्व की राशि दशम भाव में स्थित हो और अग्नि तत्व का ग्रह स्थित हो, जैसे कि सूर्य और मंगल। अग्नि तत्व राशि 1, 5, 9 कौन कौन सी राशियां हैं? पहली राशि मेष, 5वीं राशि सिंह और 9वीं राशि धनु। 1, 5 व 9 ये राशि और सूर्य और मंगल। अगर स्थित हो दशम भाव में तो जातक बहुत बड़ा कर्मठी होता है, भाग्यवान होता है। ये बहुत बड़ा सूत्र है, लगा करके देख लीजिए। ऐसा ही अगर जन्म पत्रिका में मिल रहा है तो निश्चित है ऐसा जातक कर्मठी होगा, कार्य के प्रति अपना उसका जो है लगाव बहुत अच्छा होगा, अपने कार्य के प्रति कोई लापरवाही नहीं करने वाला होगा। दूसरे नंबर पर यदि दशम भाव का स्वामी दशम भाव में ही स्थित हो, कोई भी ग्रह, जैसे कि अगर मान लीजिए मंगल स्वामी है दशम भाव में, मेष राशि स्थित है, कर्क लगन की पत्रिका में मंगल दशम स्थान का स्वामी होगा, मंगल दशम स्थान में स्थित हो जाए, और तब भाग्य स्थान के स्वामी कौन होंगे? बृहस्पति होंगे। 12 नंबर की राशि भाग्य स्थान में आएगी, और बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए मंगल पर, या युक्ति करके बैठ जाए, या 4 प्रकार के संबंध बनते हैं,
युक्ति संबंध, दृष्टि संबंध, राशि परिवर्तन, युक्ति प्लस दृष्टि। अगर भाग्य के स्वामी का सहयोग मिल जाए कर्म स्थान के स्वामी को या कर्म स्थान को, जातक श्रेष्ठ कर्मठी होगा, श्रेष्ठ महान होगा कार्य क्षेत्र में। यह बहुत बड़ा सूत्र है। कर्म स्थान के स्वामी कर्म स्थान में स्थित हो और भाग्य स्थान के स्वामी का उनको सहयोग मिल जाए, या तो युक्ति करके बैठ जाए या दृष्टि दे दें, बहुत अच्छा योग बन जाता है कार्य क्षेत्र के लिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि नवम भाव का स्वामी जिस राशि में स्थित है, नवम भाव का स्वामी, जैसे मान लीजिए कर्क लगन की ही पत्रिका है, कर्क लगन की पत्रिका में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 नवम स्थान का स्वामी मान लीजिए शुक्र के घर में बैठा है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र के घर में बैठे हैं। अब शुक्र जन्म पत्रिका में नीच राशि के ना हो, अस्त ना हो, बलवान स्थिति में बैठे हो, इसको भाग्य कारक कहा जाता है, कारक ग्रह। जैसे अगर शुक्र यहां बैठ जाएं उच्च राशि के, तो शुक्र भाग्य के कारक हो जाएंगे। भाग्य स्थान का स्वामी जिस राशि में स्थित हो, उस राशि का स्वामी अच्छी स्थिति में होना चाहिए, ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। तो विशेष इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नवम भाव का स्वामी जिस राशि में स्थित है, उस राशि का स्वामी बलवान होना चाहिए, उच्च राशि में स्थित हो, मित्र राशि में स्थित हो, शुभ कर्तरी योग में हो, 6, 8, 12 भाव में ना हो, पीड़ित ना हो, तो अच्छा है। अगर ऐसा नहीं है तो खराब है, जिसको भाग्य कारक ग्रह कहा जाता है। जो जैसे मान लीजिए भाग्य के स्वामी गुरु हैं और गुरु शुक्र के घर में बैठे हैं, तो शुक्र वार इस जातक के लिए विशेष लाभप्रद होगा। भाग्य के स्वामी शुक्र के घर में बैठे हैं, इसलिए शुक्रवार का दिन भी इस जातक के लिए काफी लाभप्रद होगा। दूसरे नंबर पर भाग्य का स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी का धन भाव के स्वामी के साथ अगर संबंध बन जाए, युक्ति दृष्टि संबंध बन जाए, या दोनों मिलकर के कर्म स्थान में स्थित हो जाए, लाभ स्थान में स्थित हो जाए, तो ऐसा जातक श्रेष्ठ भाग्यशाली हो जाता है, श्रेष्ठ कर्मठी हो जाता है और श्रेष्ठ चीजों को प्राप्त करने वाला हो जाता है। भाग्य स्थान के स्वामी कर्म स्थान के स्वामी एक साथ युक्ति करके बैठे हों, या भाग्य स्थान, कर्म स्थान और लाभ स्थान तीनों के स्वामी का अगर संयोग बन जाए, लग्नेश भाग्येश का संयोग बन जाए, कर्मेश कर्म स्थान के स्वामी का धन भाव के स्वामी का आपस में संयोग बन जाए, तो भी ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। और दूसरे नंबर पर कर्म स्थान के स्वामी का, पंचम भाव के स्वामी का, या भाग्य स्थान के स्वामी का, चतुर्थ स्थान के स्वामी का आपस में संयोग बन जाए, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ भाग्यशाली योग बन जाता है जन्म पत्रिका में। इस प्रकार से अगर कोई योग बनते हैं तो निश्चित है ऐसा जातक महान धनी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करते रहें, शेयर करें। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।